एवरीवन, वेलकम टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो जो भी स्टूडेंट्स मास्टर्स में हैं एंड करेंटली दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी सो दैट कि उनको थोड़ा सा रिसर्च का एक्सपोजर हो जाए, सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक रीसेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें जो भी बच्चे रिसर्च का एक एक्सपोजर चाहते हैं, ठीक है, और इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है या टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम टाइम दे रहे हैं और देयर इज़ नो मनी इन दैट प्रोसीजर, तो इसकी भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज सिचुएटेड इन योर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, वहाँ से एक नोटिफिकेशन निकली है रिगार्डिंग द इंटर्नशिप प्रोग्राम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये आपकी समर रिसर्च फेलोशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें स्टूडेंट्स, इस साइट पे विजिट करने के लिए आप इस साइट का नाम डालेंगे एंड आगे इसके आप समर रिसर्च फेलोशिप डालेंगे तो गूगल पे आपके सामने पेज जो है ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमें देखना है कि व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस जिसके अंडर आप अगर फुलफिल होते हैं रिक्वायरमेंट्स तो आप एलिजिबल हैं इस इंटर्नशिप के लिए इनरोल करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जरा ध्यान देते हैं किस चीज के बारे में उन्होंने मेंशन करा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है कि ये जो आपका काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच इज लोकेटेड इन यूपी, ये ऑफर कर रहा है समर रिसर्च फेलोशिप जो कि स्टूडेंट्स है फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, 2 महीने के लिए ये आपका रिसर्च प्रोग्राम जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स मास्टर एंट्रेंस, ये मतलब मास्टर इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए है, बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वाले। तो यानी कि ग्रेजुएशन वाला बच्चा इसमें इनरोल नहीं कर सकता है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड ईयर में है, तो आप डेफिनेटली इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रेट साइंटिस्ट के अंडर काम करने की। ठीक है, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें जो भी स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा जाएगा, देखो ये मत समझना कि जितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं ऑल ऑफ देम आर एलिजिबल, और एलिजिबिलिटी होने के बाद आप सभी के सभी को यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा या फिर यहाँ पे सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप में से भी बच्चे सेलेक्ट करा जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है ना, बिल्कुल अप्लाई कर देना है बाय चेकिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद आप अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर मतलब आपकी जो भी कंडीशंस है या फिर आपके मार्क्स क्राइटेरिया या मार्किंग क्राइटेरिया, जो भी इनका क्राइटेरिया है वो आपके सेटिस्फाई होता है, तो आप बिल्कुल देयर आर हाई चांसेस कि आप सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा रहती है अपॉर्चुनिटी इस टाइप की, जो भी आपके समर रिसर्च इंटर्नशिप है या फिर कोई और रिसर्च इंटर्नशिप है या फिर कोई वर्कशॉप है, स्टूडेंट्स आपकी सीवी को अपग्रेड करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो अगर आगे चल के तुम पीएचडी करते हो और पीएचडी में जब तुम इंटरव्यू दे रहे हो, एंट्रेंस के लिए ही तुम इंटरव्यू दे रहे हो, और जब तुम बताते हो कि तुमने ऑलरेडी रिसर्च प्रोग्राम में इनरोल्ड हो चुके हो, तुम्हें इसका एक्सपोजर है, तुम्हें पता है इसके बारे में, प्रोसीजर के बारे में, तुम ऑलरेडी साइंटिस्ट के अंडर काम कर चुके हो, तो वो वहां पे जो तुम्हारा सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होती है ना स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो जो भी बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे इस प्रोग्राम के लिए, तो उसमें आपको 25,000 रुपीज भी स्टाइपेंड स्टूडेंट मिलेगा, मंथली स्टाइपेंड है। ठीक है, 2 महीने के लिए आपको ये चीज भी अवेलेबल होगी। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ये जो फेलोशिप है, ये जो 25,000 की फेलोशिप है स्टूडेंट्स, ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो यूपी में पढ़ रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर उनका मास्टर्स हो रहा है करेंटली, तो ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। तो सिर्फ यूपी वाले बच्चे इस पे फोकस करेंगे। इसी तरीके से रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, बाकी बच्चों को हताश होने की जरूरत नहीं है, काफी सारी अदर स्टेट्स भी निकालती हैं जिसमें जो आपका स्टेट का क्राइटेरिया स्टूडेंट्स वो इस तरीके से नहीं रहता है, कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग आपके सामने कभी जैसे ही निकलेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, चैनल से जुड़े रहना है। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है, अब अगर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे बात करें तो इधर आपको रिसर्च एरियाज, अगर आपके फिजिक्स है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी में जैसे बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेस इस तरीके से, या फिर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर या मैथमेटिकल साइंस या स्टैट्स है आपके पास स्टूडेंट्स, तब भी आप क्या है स्टूडेंट्स एलिजिबल है इस चीज के लिए, यानी कि रिसर्च प्रोग्राम के लिए। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किन किन प्रोग्राम्स के लिए आप कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि इनरोल कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्रीकल्चर है फॉर एन एग्जांपल, और आपके पास प्लांट पैथोलॉजी है स्टूडेंट्स, हॉर्टिकल्चर
एपिकल्चर या एंटोमोलॉजी, ठीक है, यानी कि इंसेक्ट रिलेटेड स्टडी आपने मास्टर्स में करी है या आपका स्पेशलाइजेशन है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अपार्ट जो बच्चे फिजिक्स के हैं, ठीक है, फिजिक्स के बच्चे जिनके पास मटेरियल साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एस्ट्रोनॉमी, इस तरीके से आपका कुछ कोर्स डिवीजन है स्टूडेंट्स, या फिर बायोलॉजी रिलेटेड, वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिकल साइंस, तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारी जो स्टडीज है वो उत्तर प्रदेश में ही हुई है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे इसमें इन्होंने एक और चीज लिखी है कि ये जो आपका रिसर्च प्रोग्राम है ये आपको फेलोशिप प्रोवाइड कर रहा है एमएससी मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब फेलोशिप उन बच्चों को नहीं मिलेगी जिनके पास स्टूडेंट्स मास्टर्स जो कर रहे हैं किन किन कोर्सेज से, नर्सिंग, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस। तो यानी कि यहाँ पे जितना भी तुम्हें ब्रोशर में स्टूडेंट्स गिवन है ना कोर्सेज, इसका मतलब है दीज कोर्सेज आर नॉट एलिजिबल फॉर द फेलोशिप। तो इन कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स को फेलोशिप नहीं मिलेगी। जो ऊपर मेंशन 4 या 5 कोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, इन बच्चों को फेलोशिप मिलेगी। तो अगर आपका कोर्स इसके अंडर आता है, यानी कि अगर आपके पास नर्सिंग, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, आईटी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ध्यान देना बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ये भी मना कर दिया गया है, फॉरेंसिक साइंस, साइकोलॉजी, डिफेंस या फूड एंड न्यूट्रिशन, साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ये कोर्सेज हैं। यानी कि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा लाइक जो डिफरेंट कोर्सेज होते हैं अदर देन द जेनेरिक कोर्सेज, इनके आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स है तो उन बच्चों के लिए फेलोशिप जो है वो नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, जिस तरीके से अभी यूपी में अभी इन्होंने रिलीज करा है नोटिफिकेशन अबाउट दिस, तो इसी तरीके से अदर यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इसी तरीके की रिसर्च अपॉर्चुनिटी बच्चों को देती हैं जो कि मास्टर एनरोल्ड होते हैं ऑलरेडी, जैसे कि आईटी, आईसर, सीएसआईआर, आईसीएआर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि आपकी ड्यू जेएनयू हो गई, एंड अदर प्रीमियर यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स, इसमें भी आपको मतलब अगर आप चेक करोगे या फिर डिपेंडिंग अपॉन जब भी लाइक मिड सेम ब्रेक चलते हैं तो उस टाइम पे ये लोग अपनी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज जो है बच्चों के लिए निकालते हैं, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही बता रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो आपको मैंने पॉइंट पहले भी बताया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि बच्चा ग्रेजुएशन में नहीं पीजी यानी कि मास्टर्स में होना चाहिए। तो फेलोशिप सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिल रही है जो कि मास्टर्स में है। अब मास्टर्स में चाहे तो आप फर्स्ट ईयर में हो सकते हैं, सेकेंड ईयर में हो सकते हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप उत्तर प्रदेश के ही किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से अपना मास्टर्स कर रहे हैं, तभी आपके लिए एलिजिबल है। दूसरा स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि फेलोशिप सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो कि रेगुलर रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने एनरोल कर दिया, एनरोल करने के बाद तुम वहां पर अटेंड ही नहीं कर रहे हो वर्कशॉप, सेमिनार, जो भी चीज वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें फेलोशिप मिल जाए यानी कि पैसे मिल जाए, तो ये चीज नहीं होगी। आपकी रेगुलरिटी के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि फेलोशिप देनी चाहिए या नहीं। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो लिखा है एप्लीकेंट्स मस्ट होल्ड बीएससी एंड बीएस डिग्री। वही चीज आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्रूव होना चाहिए कि भाई तुम ग्रेजुएट हो। आपके पास एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जामिनेशन होना चाहिए आउट ऑफ 10th या 12th ग्रेजुएशन फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। तो आपकी ग्रेजुएशन जो है वो भी यूपी से होनी चाहिए, मास्टर्स भी तुम अगर यूपी से ही कर रहे हो तभी तुम इसके लिए एलिजिबल हो स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया बता रखा है। इस सिलेक्शन क्राइटेरिया में स्टूडेंट्स बता रखा है कि 10th में मिनिमम तुम्हारे पास 25% मार्क्स होने चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 35% जो है वो तुम्हारी परसेंटेज होनी चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, और 40% ग्रेजुएशन में तुम्हारी परसेंटेज होनी चाहिए। अगर तुम इस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो तभी तुम एलिजिबल हो तो इस अपॉर्चुनिटी में एनरोल करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इन्होंने बता रखा है, अब इन्होंने एक और चीज फिल्ट्रेशन लगा दिया है, ठीक है, स्कूल के बेसिस पे यानी कि बोर्ड के बेसिस पे। तो नेक्स्ट फिल्ट्रेशन सुनना जरा ध्यान से। 50% स्टूडेंट्स, 50% स्टूडेंट्स वो ही सिलेक्ट होंगे जो कि यूपी बोर्ड से हैं, यानी कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों को प्रेफरेंस दी जा रही है सीट्स में। नेक्स्ट बोल रहा है कि 50% रिमेनिंग 50% अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं, मतलब स्टेट बोर्ड से नहीं है, सीबीएसई, आईसीएसई या एनी अदर स्टेट बोर्ड है आपका, तो आपको भी प्रेफरेंस मिलेगी, बट आप उस 50% वाले में नहीं आओगे और नेक्स्ट 50% वाले में आओगे, ठीक है। देयरफॉर देयर विल बी सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर दीज टू कैटेगरीज। 2 मेरिट लिस्ट निकलेगी बेस्ड अपॉन कि आपका बोर्ड कौन सा रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कूल। नेक्स्ट दे रखा है एप्लीकेंट इज सिलेक्टेड एंड प्रोवाइड्स कंसेंट लेटर या ईमेल फ्रॉम द प्रोफेसर या साइंटिस्ट ऑफ द रिलेटेड इंस्टीट्यूट, उसको और ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। मतलब तुम अगर सेलेक्ट हो जाते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर आपका जो आपने फॉर्म भरा है
अगर उसी के साथ अपना आप कोई लेटर अपनी साइट से, जहाँ पे भी आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप रेफरेंस लेटर जो है एक तरीके से रिकमेंडेशन लेटर वो भी सेंड करते हो कि आपके किसी प्रोफेसर ने आपकी तारीफ करी है, आपको बताया है कि भाई ये जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा लाइक क्या कहते हैं क्यूरियस है इन ऑर्डर टू नो नई नई टेक्नोलॉजीज, इन ऑर्डर टू नो कि व्हाट इज द रिसर्च वर्क, हाउ इट इज डन, तो उस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ेगा। बेसिक सी बात यह है कि अगर आप अपना रिकमेंडेशन लेटर सेंड करेंगे तो उससे भी आपके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि एप्लीकेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साइट आपको यहाँ पे गिवन है www.cst.up.gov.in। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये जो आपका लाइक फॉर्म है ये 23 यानी कि 2023 में 23 दिसंबर से निकल चुका है एंड द लास्ट डेट इज टू अप्लाई 31 जनवरी 2024। तो यानी कि अभी भी आपके पास टाइम है स्टूडेंट्स, आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बता रखा है कि अगर आपको कोई भी लाइक क्वेरी करनी है तो दिस इज द मेल आईडी। इस मेल आईडी पे आप अपनी डिटेल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं। लाइक अगर आपको लग रहा है कि यू आर आइदर एलिजिबल और नॉट, इन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानने के बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस मेल आईडी पे स्टूडेंट्स अपना कंफ्यूजन जो है सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बता रखा है कि अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो भाई जितने भी यूपी के स्टूडेंट्स हैं आंखें बंद करके बिल्कुल अप्लाई करना, बस अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना और अप्लाई तो जरूर करना स्टूडेंट्स। यू नेवर नो कि कौन सी गुड अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने है प्रेजेंट, राइट। अब स्टूडेंट्स किसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उसको तुम फिलअप करोगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट दबाने के बाद स्टूडेंट्स जैसे ही आप आगे प्रोसीड करेंगे आपका फॉर्म और फर्दर डिटेल्स के लिए ओपन अप हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया है कि इस तरीके से एक समर्स रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो यूपी की साइड से लॉन्च हुआ है या रिलीज हुआ है, जिसमें आपको ये फर्दर डिटेल्स जो है यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फॉलो अप करना है। फॉलो अप अगर आप करते हैं, आप एलिजिबल हैं तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी फीस नहीं है स्टूडेंट्स, और इसमें आपको फिर एंड में ये डिटेल्स देखने को मिलेगी कि आप क्या एमएससी रेगुलर मोड से कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, यस या नो आपको फिल करना है। फिर आप हैव यू रिसीव द दिस CST रिसर्च फेलोशिप बिफोर, क्या आपने पहले भी इसके कभी पार्टिसिपेंट रह चुके हो, यस या नो इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा स्टूडेंट्स। बाकी आपको 10th 12th एंड अपने ग्रेजुएशन लेवल की डिटेल्स मतलब इसमें फिलअप करनी होगी। उसके बाद यू आर एलिजिबल। आपको ये फॉर्म के थ्रू ही पता चल जाएगा, एक बार आप अपनी साइट से भी गो थ्रू करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा स्टूडेंट्स। गो थ्रू करेंगे यानी कि मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कहीं आप में तो नहीं फिट हो रहे हैं, इन्हीं कोर्सेज में आ रहे हैं। अब बच्चे इसमें ध्यान देना कि यहाँ पे बॉटनी, ज़ूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एक्स्ट्रा, ठीक है, लाइफ साइंस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यूपी से हैं तो। ठीक है, तो वेबसाइट, इस पे आप जाएंगे, यहाँ पे सीधा सीधा तुम ये वर्ड डाल दोगे गूगल पे, ठीक है, CST यूपी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम, के सामने ये साइट आ जाएगी एंड यू बी लाइक डायरेक्टली लिंक टू दिस पेज। इस पेज का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जाके डायरेक्टली इस पेज पर पहुंच सकते हैं और उसके बाद अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को आज की इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। ठीक है, अभी भी आपके पास काफ़ी लाइक गुड अमाउंट ऑफ टाइम है, 31 इज द लास्ट डेट। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं रिसर्च वर्क में और अगर आप यूपी से हैं, आपका जो मास्टर्स है वो यूपी से ही हो रहा है, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं।